नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदे बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजधानी जयपुर में कोरोना काल के बाद हालत बदतर हो गए हैं। एक और तो बेरोजगारी और दूसरी ओर थानेदारों की थानेदारी। ना आरटीओ का भय, ना पुलिस का खौफ और ना ही पब्लिक की शर्म। बेखौफ होकर कानून को हाथ में लिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला शुक्रवार शाम को कालवाड़ रोड पर, जहां 3-4 मिनी बस चालक खुद भू थानेदार बन गए और बीच सड़क पर खड़े होकर ई रिक्शा चालक को रोककर जमकर धुनाई करने लगे। ये घटना है कालवाड़ रोड पर खंडाका अस्पताल के सामने। ये दृश्य देखकर हर किसी को रहम आ जाएगा, लेकिन इन तथाकथित थानेदारों को नहीं। करीब आधा घंटे तक जमकर ई रिक्शा चालक की धुनाई करने के बाद भी इनका जी नहीं भरा तो मिनी बस को तेज गति से दौड़ाकर ई रिक्शा और उसके चालकों को कुचलने का प्रयास किया गया। ये तो गनीमत रही कि मौके पर लोग एकत्रित हो गए और इनका जनाजा निकाल दिया, वरना गरीब ई रिक्शा चालकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। मिनी बस चालक खफा इस बात से थे कि ई रिक्शा चालक सवारियां बिठाकर ले जाते हैं। इस घटना के साथ ही ई रिक्शा चालकों में डर बैठ गया है और आज इस रोड पर कोई ई रिक्शा नजर नहीं आया। खंडाका अस्पताल के सामने कुछ मिनी बस चालक आकर खड़े हो जाते हैं। एक लाल शर्ट में तो 2-3 सफेद शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं ई रिक्शा चालकों का। इनके हाव भाव देखकर लगता है कि आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। शायद ये बस चालक खुद को ही थानेदार समझ बैठे हैं। ई रिक्शा आता देखते ही मिनी बस चालक दौड़कर लपकते हैं और उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं। ये दृश्य देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इतनी ही देर में एक और ई रिक्शा आता है तो उस पर भी टूट पड़ते हैं और मारपीट करने लग जाते हैं। काफी देर तक मारपीट के बाद लोगों ने ई रिक्शा चालकों को बचाया। ये मिनी बस चालकों को नागवार गुजरा और ले आया मिनी बस स्टार्ट करके तेज गति में दौड़ाकर भीड़ पर और ई रिक्शा पर चढ़ाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने मिनी बस चालक की धुनाई कर डाली। इस दौरान मिनी बस करीब 10 मिनट तक बीच सड़क पर खड़ी रही, जिससे काफी देर तक जाम लग गया। जब इन भू थानेदारों का जी नहीं भरा तो महिलाओं से भी अश्लीलता पर उतर आए। इस दौरान एक महिला ने तो इन मजनुओं की चप्पल से धुनाई कर डाली। सवाल ये है कि कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में कुछ लोग ई रिक्शा चला रहे हैं। इस बारे में परिवहन विभाग और राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ई रिक्शा को परमिट दे और इस तरह बीच सड़क पर गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया जाए। इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधे बुलेटिन। नमस्कार।